बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। मीन मीडियन मॉड को बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया और मैं 5 क्वेश्चंस जो आपको होमवर्क दिए थे उसमें से कुछ स्टूडेंट्स की थोड़ी मिस्टेक्स थी, तो आप सबकी रिक्वेस्ट के ऊपर उस होमवर्क पे मैंने जो है वो वीडियो बनाने जा रही हूँ। उस टॉपिक को पूरा वॉच कीजिए। तो बताऊँगी, मैंने 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे और 5 का सोल्यूशन ही मैं आपको दूँगी और बताऊँगी कि ये किस तरीके से सॉल्व होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास था। देखें, द मीन एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज़ 4.5। वो कह रहा है कि जो मीन एवरेज है 6 नंबर्स का वो 4.5 है। मतलब इट मीन्स कि 6 नंबरों का मीन जो है वो गिवन है। क्या है हमारे पास 4.5। देखिए, मैं आपको पहले एक फॉर देख लीजिए आपके पास। वो कह रहा है सॉल्यूशन, ठीक है, एवरेज ऑफ 6 नंबर्स। ठीक है, 6 नंबर्स का जो एवरेज है वो है 4.5 गिवन है। व्हाट इज़ द सम ऑफ द नंबर। क्या कह रहा है, डेटा बना लिया कीजिए, आसानी हो जाती है। व्हाट इज़ द सम ऑफ द नंबर फाइंड आउट करें। अब आपको पता है जब भी हम मीन का फार्मूला अप्लाई करते हैं हमें पता है समीशन x अपॉन n होता है। n इज़ अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो हमारे पास गिवन होती हैं। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है, वो कह रहा है हमारे पास यहाँ पर जो एवरेज ऑफ 6 नंबर्स है। इसी तरीके से अगर मैं इसका फॉर्मूला करूँ बनाऊँ तो क्या होगा हमारे पास। वो कह रहा है यहाँ पे एवरेज ऑफ 6 नंबर, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा समझने की ट्रिक है। एवरेज ऑफ 6 नंबर, ठीक है ना, जो कि गिवन है हमारे पास कितना है 4.5। अब फार्मूला क्या होता था, एवरेज 6 नंबर आ गया और सम एक्स जो है ये आपको हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, अब सम ऑफ नंबर्स हमें नहीं पता कि कौन कौन से नंबर से मिलकर कि हमारे पास जो है ये वैल्यू आई होगी जो हमारे पास 6 नंबर का सम दिया गया है जो कि 4.5 है। जैसे आप फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डेटा होता है 1 2 3 4 और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 है। अब इन सब का हमें मीन फाइंड आउट करना होता था, इसी तरीके से था। अब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें पता है 4 है और इसका जो मीन है वो भी हमारे पास गिवन है। हमारे पास ये वाली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है ये गिवन नहीं है, हमें इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ज़ाहिर है फॉर्मूला की अरेंजमेंट थोड़ी सी होगी। अब समीशन एक्स जो है ये हमारे पास जो है वो नहीं है, जो कि हमें मालूम करना है सम ऑफ द नंबर। ठीक है, और डिवाइडेड बाय n जो है वो आपके पास कितना दे दिया गया है, यहाँ पर 6 दे दिया गया है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जो है इस x को फाइंड आउट करना है, सम ऑफ द नंबर्स को फाइंड आउट करना है। एवरेज ऑफ 6 नंबर का ऑलरेडी हमारे पास जो मीन है वो गिवन है जो कि 4.5 है। इसको हमें फाइंड आउट करना है, x कर लेते हैं सपोज, और ये हमारे पास 6 है। जिसको फाइंड आउट करना होता है वो कहता है मुझे यहाँ से अकेला छोड़ दो। अब इस x को फाइंड आउट करना है, इसके बराबर डिवाइड के बाद जो वैल्यू है वो 6 है जो उसके डिवाइड में है। जब वो लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगी तो वो यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4.5 इंटू 6 इज़ इक्वल टू x। अब 4.5 को आप 6 से कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा 27.0 समथिंग और 27 ही आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, बाज़ दफ़ा मीन गिवन होता है, नंबर ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, बाज़ दफ़ा सिंपल वैल्यूज़ दे दी गई होती हैं, कहता है मीन बना। तो इस तरह आपको फार्मूला पता होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आप उसको अरेंज कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं इसका। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लीजिए। कह रहा है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एवरेज एक्स स्क्वेयर माइनस 16 3x माइनस एक्स स्क्वेयर एंड 3x प्लस 10। 3 एक्सप्रेशन दे दिए गए हैं। इसी तरह का क्वेश्चन मैंने आपको जब मीन मीडियन मॉड की क्लास ली थी तो उसमें भी दिया था, और एक क्वेश्चन उसी तरह का सेम मैंने आपको होमवर्क दिया था। कोई बात नहीं है, जिन बच्चों ने किया है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, और अगर नहीं आता तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। 3 एक्सप्रेशन हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, 39 माइनस एक्स स्क्वायर है, एंड लास्ट वाला आपके पास 3x प्लस का 10 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसको करना है फाइंड आउट। तो आप देख लीजिए आपके पास ये एक्स स्क्वायर, हमें क्या करना है, इसको 3 ऑब्जर्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस 39 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 सॉरी। ठीक है,
और कितनी नंबर ऑब्जर्वेशन है? 1 2 एंड 3, तो हम नीचे लगा लेंगे 3। अब आपको पता है पॉजिटिव एक्स स्क्वायर इस माइनस एक्स स्क्वायर से हो जाएगा कैंसिल आउट। अब आपके पास यहाँ पे 39 है और यहाँ 16 है, तो आप देख लें 3 अगर मैं 30 कर दूँ, 30 में से 10 निकाला 20 आ गया, 29 में से 6 गया 3, तो ये 23 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट प्लस का 23 होगा और ये हमारे पास जो है प्लस का 10 है 33 हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 33 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 3। एक बार फिर देख लेती हूँ, सही, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, आपके पास 3 कॉमन आ रहा है, तो ये 11 हो जाएगा प्लस x डिवाइडेड बाय 3। 11 कैसे आया, 3 जब कॉमन आ जाएगा 3 का टेबल 11 टाइम पढ़ेंगे 33 आता है, ऑलरेडी यहाँ से 3 बाहर था इसलिए सिर्फ और सिर्फ x आ जाएगा। अब 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल आउट, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11 प्लस x, इसका आंसर। ब्रैकेट में ना भी रखें तो चलेगा। उम्मीद है समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, वो कह रहा है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ इवन इंटीजर्स फ्रॉम 2 to 100। ठीक है, 2 to 100 का जो है वो हमें मीन एवरेज जो है फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इवन इंटीजर्स कह रहा है हमारे पास, क्या कह रहा है, इवन इंटीजर्स 2 to 100, ऐसा ही है ना, इवन इंटीजर्स 2 to 100। स्टूडेंट ने जब अपना होमवर्क सबमिट कराया तो 50 आपने 100 क्यों रखा? मैंने आपको कहा इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। अब 2 to 100 में इवन नंबर्स कौन से होंगे? या 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, इस तरीके से 100 तक होंगे। 1 नंबर अगर आप स्किप भी कर दो तो 50 नंबर्स तो आते हैं ना। ये चीज़ तो आपको पता है, इसका शॉर्टकट मेथड भी है, लेकिन आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी इसको सॉल्व कर सकते हो। पहले मैं आपको जो है इसका फॉर्मूला लगाऊंगी, फिर मैं आपको उसकी शॉर्टकट ट्रिक भी यही बताऊंगी किस तरह के क्वेश्चन आ जाएँ तो आप किस तरह मीन फाइंड आउट करोगे। अब अगर आपको पता है कि आपका मीन का फॉर्मूला यही होता है समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्स को इस तरह तो नहीं निकालोगे ना, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 +, वो बहुत लेंदी हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आपने समीशन एक्स को जो है फाइंड सब वी विल फाइंड समीशन एक्स। ये कैसे निकालना है आपको, n और n+1 जस्ट इसमें रखकर निकालना है। इससे ज़्यादा आसान ट्रिक दूंगी, पहले इसको पूरा देख लें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा किसी भी चीज़ की शॉर्टकट ट्रिक आप नहीं लगा सकते। अब आपके पास कितने नंबर ऑब्जर्वेशन, 50 कह रहा है। अब अगर आप देखो तो उसमें से एक एक नंबर स्किप भी करो तो इवन इंटीजर्स जो आएंगे वो आपके पास आएंगे 50 नंबर्स। तो ये हो जाएगा 50 + 1 51 हो जाएगा, और आपके पास बराबर में है यहाँ पर 50 को जब आप 51 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2550। ये आपके पास समीशन एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो मीन का फॉर्मूला तो आपको ऑलरेडी पता है। आपके पास समीशन एक्स की वैल्यू क्या आई है, यहाँ आपके पास वैल्यू आई है 2550, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे, 50 थे। तो 0 से अगर आप यहाँ 0 कैंसिल कर दोगे तो 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, तो आपके पास मीन की वैल्यू जो आ जाएगी, एवरेज मीन आएगा 51। यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, इसका आसान और शॉर्टकट ट्रिक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपका आ जाता है तो आपने जस्ट क्या करना है बेटा, n+1 आपका आंसर आ जाएगा। n क्या है आपके पास, 50 था, और 1 आपने प्लस किया तो आपके पास आंसर आ गया यहाँ पर 51। ये थी इसकी शॉर्टकट ट्रिक। कितना ईजी हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था इसको जब तक आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि आपके पास सेव रहे। क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने आपको दिया था, ये मैंने आपको जो उसका लॉन्ग मेथड है उसको सॉल्व करके रखा है। मैं आपको समझाती हूँ, शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट कीजिए। द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स आपको पता है 1 to 100 इस तरीके से हैं, और द सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर अगर आपने फाइंड आउट करना है तो n+1 डिवाइडेड बाई 2। द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो आपने इसी तरह फॉर्मूला अप्लाई किया जैसे पहले मैंने आपको बताया, n100 तो n+1 रखा डिवाइडेड बाई 2, तो 5050 इसका आंसर आ जाएगा। अब आपको जब एवरेज फाइंड आउट करना होगा, समीशन एक्स मीन सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n, तो इस तरह रखकर आपने डिवाइड कर देना था, ठीक है। लेकिन अब इसका शॉर्टकट मेथड यही है, आपने क्या करा, द एवरेज ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, द एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या हैं आपके पास, आपने लिया n+1 डिवाइडेड बाय 2। जस्ट सिर्फ आपने ये करना है, आपके पास जो एवरेज निकल आएगा। n कितना था आपके पास फ्रेंड्स, 100,
+1 किया और डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये हो जाएगा 101 डिवाइडेड बाई 2। आपको डिवाइड करके देख लीजिए, आपका आंसर 50.5 ही आएगा। कितना आसान था। इस तरह के क्वेश्चन आए तो इस तरह सॉल्व करें। लास्ट भी बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। आपके पास 3 एक्सप्रेशन हैं, x + y + y + z एंड x + z। इन तीनों के जो हमारे पास जो नंबर्स हैं वो गिवन है 7, 8 एंड 11। अब वो कह रहा है इसका एवरेज मीन फाइंड आउट करें। अगर इस तरह एक्सप्रेशन में अगर x + y + z आता तो आप निकाल लेते। इस तरह की वैल्यूज आ जाए फिर आपने क्या करना है, इसमें भी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। सिंपल जस्ट आप इन वेरिएबल्स को देख लीजिए। आपके पास ये 2x है, 2y है, इनको सॉल्व करो तो ये है 2z है। उसकी जो वैल्यू दे दी गई है 5, 8 एंड 11 है। इसी तरीके से अब यहाँ पे आप उठा लीजिए, यहाँ पे 2 कॉमन, ये हो जाएगा x + y + z। से घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, होता है वैसे ही। इन सबको कर लीजिए प्लस, तो आ जाएगा 24। और जब आपने इसको फाइंड आउट करना है ना, x + y + z, इसका मीन एवरेज फाइंड आउट करना है, तो ये यहाँ पर इसके बराबर में 2 जो है वो मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड पर आके डिवाइड में आ जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 12 = 24 हो जाएगा। अब हमें तो x + y + z का मीन एवरेज फाइंड आउट करना है ना। एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नाउ इसको जस्ट 3 से डिवाइड कर देना पड़ेगा बस। नाउ एवरेज ऑफ x, y एंड z, 3 है ना ये आपके पास, तो x + y + z डिवाइडेड बाय 3। x कितना था आपके पास, इन तीनों का जो सम है वो आया है 12 आया है, सॉरी, जो सॉल्व करके भी हमने फाइंड आउट किया। और 3 से आपने कर देना है डिवाइड। 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको डिवाइड कर देना है। 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। तो आपके पास जो इसका एवरेज आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पर 4 इज़ दी राइट आंसर। ठीक है, तो आपके पास जो है आप इसी तरीके से जो है तमाम क्वेश्चंस को किया करें, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप पीएसटी में अप्लाई कर रहे हो तो जस्ट आप मीन, मीडियन, मॉड सिंपल तरीके से फाइंड आउट करना सीखें। अगर आप जेईएसटी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस को आना चाहिए कि मीन दिया गया होगा, नंबर ऑफ सम फाइंड आउट करना होगा, नंबर सम दे दिया गया होगा, इस तरह एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने होंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन मिक्स होकर आएंगे। ठीक है, अगर आप जस्ट जो है पीएसटी का दे रहे हो तो आपको सिर्फ मीन, मीडियन, मॉड सिंपल तरीके से फाइंड आउट करना आना चाहिए। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं जब तक नेक्स्ट टॉपिक में नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।